अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बुशरा बीबी मोमा बन गई हैं, पुरस्रारियत बढ़ती जा रही है, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जवाब कहीं से नहीं आ रहे। जो बातें आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ मालूमात सामने आ रही है, वो बड़ी दिलचस्प है, हैरान कुन है कि बुशरा बीबी को क्यों जेल में नहीं रखा गया और बनी गाला मुंतकिल क्यों किया गया। उसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं। और दूसरा मामला है, वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं बन रहे, वजीर आजम बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ। चले, जो भी वजीर आजम बनने जा रहा है, बिलावल बने, नवाज शरीफ बने, शहबाज शरीफ बने, जहांगीर तरीन बने, कोई भी बने, मौलाना फजल रहमान बने, लेकिन एक चीज तय हो चुकी हुई है, एक बार फिर कह दिया गया है कि खबरदार, इंतखाबात के मुतालिक किसी किस्म की अफवाहसाजी बंद करें, किसी किस्म के वहमो गुमान कोई जहन में ना लाए कि इंतखाबात नहीं होंगे, किसी किस्म के खदशात ना फैलाए जाए। कह दिया गया, एक बार फिर कह दिया गया है और बाज़ाब्ता इस चीज़ का ऐलान भी कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब ने फिर गिला किया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ललकारा है दहशत गर्दों को, और वो भी बलूचिस्तान और खुजदार में खड़े होकर। तो ये सारे मामला, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरस्रार हो गई हैं। बुशरा बीबी के मुतालिक अब एक चीज़ जो थी ना, बुशरा बीबी जब अदालतों की समाअत पर जाती खुद, तो एक ख़ास माहौल में, यानी आपने यहाँ तक देखा होगा कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा रही थी वो, तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, शदीद तरीन धुंध और वो सूरज का नामो निशान नहीं था, लोग सूरज को तरस रहे थे, लेकिन वो छतरी के नीचे जा रही थी। फिर इमारत की छत के अंदर भी बुशरा बीबी के ऊपर छतरी का साया था। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब उनको अदालतों में बुलाया जाता था, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे एहतसाब कोर्ट हो, कहाँ जहाँ जहाँ वो अदालत गए, जब वो आज़ाद थे, जब वो जेल में नहीं थे, तो वो एक छिक्कू, एक देगचा सा, एक देग सी सर पे चढ़ा कर जाते थे और फिर उनके चारों तरफ शील्ड, काली बुलेट प्रूफ शील्डें लगाई जाती थी। उसमें एक तो ये था कि जी सिक्योरिटी, क्योंकि इमरान खान के ऊपर हमला हो चुका हुआ था, एक तो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, सिक्योरिटी का बंदोबस्त, लेकिन दूसरा ये था कि ये कोई हिसाब किताब है। बुशरा बीबी ने कोई हिसाब किताब लगाया है, कोई धागा टोना किया है और उन्होंने कहा है कि आप किसी तौर पर भी इन दिनों में सूरज के नीचे ना आए, आपको सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, सूरज की किरण नहीं लगनी चाहिए बराह रास्त। वैसे तो हम यहाँ कमरे में बैठे हैं तो यहाँ से सूरज की रोशनी आ जाए बारियों से, खिड़कियों से, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बराह रास्त सूरज आपके सर पर नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा ये सारा कुछ धागा टोना, हिसाब किताब किया जाता था। तो बुशरा बीबी भी इसी वजह से अपने सर पर छतरी लेकर जाती थी अदालत के कॉरिडोर तक, और उसके बाद अंदर वो, और वैसे भी वो मुकम्मल तौर पर नकाब के अंदर थी। तो बुशरा बीबी को जब तोशाखाना में और दीगर मुकदमात में जज साहबान ने बुलाना शुरू किया, तो कहा जाता था कि बुशरा बीबी अंदर बैठकर पढ़ती रहती थी, वो हिसाब किताब लगा कर आती थी। और आपको याद होगा 2-3 रोज पहले जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत के, वो बुशरा बीबी का बयान कलमबंद करने के बाद बीमार हो गए। इमरान खान का बयान कलमबंद होना था और फैसला होना था परसों ही, कल ही फैसला होना था, परसों ही होना था, कल हुआ ना बाद में, परसों ही फैसला होना था। तो जज साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई और जेल सुपरिटेंडेंट जो है मोहम्मद अकरम साहब, वो दौड़े दौड़े जज साहब को ले गए अस्पताल, उनका मुआयना हुआ और उन्होंने बाद में आकर अनाउंस किया कि जनाब जज साहब की क्योंकि तबीयत खराब है लिहाजा समाअत कल होगी। तो उस पर भी कहा गया कि जी देखें, बुशरा बीबी ने जादू टोना कर दिया है जज के ऊपर और जज फैसला नहीं दे पा रहा। फाइनली फिर कल फैसला हो गया, 14 साल हो गई सजा बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को। अब बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं, उसूलन तो जेल में होना चाहिए, ये कोई 16 MPO या 3 MPO के तहत नजरबंदी तो है नहीं, प्रॉपर सजा है। और बुशरा बीबी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से क्यों कर मुनफरिद हैं, सनम जावेद से क्यों कर ज्यादा मोतबर हैं, मतलब हैं तो PTI के लोग खानदान में से ना, वो बेशक वो साबिक खातून अव्वल हैं। तो मैंने आज सुबह के व्लॉग में भी कहा था कि जी बेनज़ीर ने भी जेल काटी है, मरीम नवाज साहबा भी जेल में थी, तो ये क्यों कर अलग हैं, इनको क्यों ये रियायत दी गई है। PTI की कई खवातीन जेलों में रही हैं, यहां तक
कि 9 मई के वाक़े में मुलविस खदीजा जो थी शाह साहिबा, सलमान शाह की साहबजादी और साबिक आर्मी चीफ जंजुआ साहब की नवासी, उन्होंने जेल काटी, वो जेल में रही। तो बुशरा बीबी क्यों उनको जेल के बजाय ये सहूलत दी गई कि वो जाकर अपने घर में आराम से सजा काटे। घर की सजा कौन सी सजा होती है? नौकर चाकर होता है, घर में बंदा अपनी मर्जी से घूम फिर रहा होता है, कितनी की निगरानी होगी? क्यों? अब ये सवाल के कई जवाब आ रहे हैं। एक तो ये है कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि जी देखिए बुशरा को माफी दे दें, मैं एतराफ जुर्म कर लेता हूं कि जी मैंने किया है जो कुछ किया, जितनी लुट की है ना, लूट मारू है मेरी तरफ से मैंने किया, मैं एतराफ कर रहा हूं, अब बुशरा बीबी को छोड़ दे। लेकिन सजा हो गई। तो इमरान खान साहब की बात तो नहीं मानी गई ना, उनकी ऑफर नहीं मानी गई। इमरान खान ने बुशरा बीबी के लिए एनआरओ मांगा। सारी जिंदगी अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ और खास तौर पर अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जी एनआरओ मांग रहे हैं, जी एनआरओ मांग रहे हैं, जी एनआरओ मांग रहे हैं, हर बात पे। अब जब अपनी बारी आई तो एनआरओ मांग लिया अपनी बीवी के लिए, उन्होंने मांग लिया, नहीं मिला। तो फिर अगर एनआरओ उधर से नहीं मिला तो फिर बुशरा बीबी को जेल से बनीगाला मुंतकिल क्यों किया गया? अब इसमें एक चीज जो आ रही है, नुसरत जावेद साहब को कोट करके लोग बता रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कुछ कहा कि जी बुशरा बीबी जो है जब वो जा रही थी, जब उनको सजा हुई तो उससे जेल जाने से पहले उनकी किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। अब ये बात समझ में आ रही है कि शायद ऐसा हुआ हो, किसी शख्सियत से मुलाकात हुई हो, क्योंकि मैंने जो अपना पिछला व्लॉग है जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान साहब से बुशरा बीबी मुझे अलग होती हुई नजर आ रही है। इमरान रियाज खान साहब या वो एक दूसरे और है मंगलवाला साहब, ये जो इमरान खान साहब के और पीटीआई के झंडा लेकर चल रहे होते हैं, वो सब के सब अब बुशरा बीबी के खिलाफ ट्वीट और बातें करना शुरू हो गए हैं। मैं इमरान रियाज का ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं। क्या तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार बकिया खवातीन को यह सहूलत मिल सकती है? यास्मीन राशिद और दीगर का क्या कसूर है? फिर इंसाफ में भी नाइंसाफी का आंसर। यानी अब ये जो है ना, अब ये तो गिला होना चाहिए अपना इमरान रियाज खान साहब को बुशरा बीबी से ही होगा ना, गिला इमरान खान से होगा। क्योंकि मरियम नवाज साहबा जब 2018 में जब आई थी, अपने वालिद के साथ गिरफ्तारी दी थी, तो उनको स्याला रेस्ट हाउस में रहने की ऑफर हुई थी कि जी आप खातून हैं, आप जेल में ना जाएं, आपको इधर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो वालिद जेल में, तो मैं भी जेल जाती हूँ। ये हुआ ना ऐसा। तो ये जो हो रहा है, ये तो इमरान खान ने कहा ना कि जी बुशरा को छोड़ दे, जो कुछ है मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो खान साहब ये बात यास्मीन राशिद के लिए क्यों नहीं कह रहे, सनम जावेद के लिए क्यों नहीं कह रहे कि जनाब आप यास्मीन राशिद को छोड़ दें, सनम जावेद को छोड़ दें, 9 मई का जो इल्जाम है मेरे सर है, मुझे धर ले। उस वक्त तो ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में जो लोग नजर आ रहे हैं आप उनको पकड़ें और उनको जेलों में डालें, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उस वक्त तो जबान ही और है, उस वक्त तो ऑफर ही अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां जब अपने घर पर आई है तो फिर यास्मीन राशिद जेल में है तो क्या हुआ, सनम जावेद जेल में है तो क्या हुआ, और खवातीन जेल में है तो क्या हुआ, मेरी बुशरा बीबी को छोड़ दो। तो भाई 9 मई का भी अपने ऊपर कबूल करके सबको छुड़वा दें। आप कहें कि जी इनका कोई कसूर नहीं है, मैंने करवाया सारा कुछ। ये कम से कम छोड़ना तो उन्होंने नहीं है, इदारों ने या जिनके मुल्जिमान हैं या मुजरिम हैं जिनके, उन्होंने छोड़ना तो नहीं है। कम से कम ऑफर ही कर दो यार। कम से कम उन जो सियासी वर्कर आपके हैं, कम से कम उनके एक हम सिंधी में कहते हैं थदो पानी जो छटो, कम से कम उनके दिल को ठंडक तो पहुंचे कि यार हमारे लीडर ने कम से कम हमारे लिए सारा का सारा इल्जाम अपने सर लेने का ऐलान कर दिया, ऑफर कर दिया, नहीं यहां किया। तो ये बात जो है ना, इमरान खान साहब ने तो की, उन्होंने मानी नहीं। लेकिन बुशरा बीबी, वो जो मैं बात कह रहा हूं ना कि कई अगर किसी अहम शख्सियत सियासी नहीं, अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि बुशरा बीबी के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रही है। और जब इस तरह की अलग ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए तो फिर जो थ्योरी है, वो जो मैंने पहले व्लॉग में बताई थी, वो ये है कि बुशरा बीबी
हो सकता है अभी अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा होनी है, तो हो सकता है कि वहाँ पर बुशरा बीबी अपनी मर्जी का बयान दे, क्योंकि बुशरा की और इमरान खान साहब की इस मामले पे लड़ाइयाँ हुई हैं और रिपोर्ट भी हुई हैं आपस में अच्छी खासी। बुशरा बीबी की और इमरान खान की बहनों की लड़ाइयाँ हैं। बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा से बात करते हुए उनकी जो ऑडियो सामने आई है कि जी वो तो कह रही है कि लतीफ़ खोसा ठीक वकील नहीं, लेकिन मैंने तो खान को कह दिया है कि जी मेरा वकील तो होगा तो लतीफ़ खोसा होगा। अब सारी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि इमरान खान साहब को वकीलों ने मरवाया है। बिलावल भुट्टो भांगे दोल खड़े होकर कह रहे कि वकील प्लांटेड है। हर कानूनी एक्सपर्ट ये कह रहा है कि जनाब मुकदमा जो भी था, सॉलिड था, एवं ही था, जो भी था, लेकिन इमरान खान के वकला ने मुकदमा लड़ाई नहीं है। उन्होंने इमरान खान साहब को पुठेरा लाता जी, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को कोई सजा। तो ये सारी चीजें अगर ये जोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में काला है। तो बहरहाल अब आगे चलकर पता चलेगा। अब जो मैं बात कर रहा था कि जी इलेक्शन होने जा रहे हैं और वजीर आजम जो है ना, वो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ नहीं है, हालांकि नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजीर आजम है। लेकिन बहरहाल इस तरह की बातें आए रोज हमारे सामने आती रहती हैं कि जी नवाज शरीफ नहीं, वजीर आजम के कैंडिडेट जो असल है ना वो शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन कैंपेन के लिए है। द ग्रेट कामरान खान साहब, और कामरान खान साहब की मैं किसी बात को वजन नहीं देता, जिक्र जरूर करता हूं, लेकिन ये वाला मामला मैं इसलिए उठा रहा हूं कि कामरान खान जो बात कर रहे हैं, ये कामरान खान बहुत देर के बाद बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा लगता है कि बात है। शहबाज के सितारे चमक रहे हैं। इलेक्शन में खुला मैदान मिलने के बावजूद नून लीग के अक्सरियती जमात बनकर जीतने के इम्कानात मध्यम पड़ रहे हैं। नून लीग की हुकूमत को MQM, IPP, आज़ादों की कमजोर बैसाखियों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ इत्तेहादियों की बैसाखियों और SIFC के सहारे पर खड़ी हुकूमत अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब जिस हुकूमत में फौज की मुदाखलत बहुत ज्यादा हो SIFC की शक्ल में, और जिस हुकूमत में फौज की मुदाखलत ज्यादा हो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर छोटे इत्तेहादियों की वजह से, तो नवाज शरीफ उसमें वजीर आजम नहीं बनना चाह रहे। और ये बात बहुत हद तक ऐसा कहा भी जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी। नवाज शरीफ का जहन बन गया है कि हुकूमत की सरबराही शहबाज शरीफ को सौंप देंगे। नवाज शरीफ सादा अक्सरियत चाहते हैं। अगर बैसाखी नहीं होगी तो नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे, वरना फिर अगर इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी तो फिर नून लीग अगर उस पोजीशन में हुई तो फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को आगे कर लेंगे। मगर वो इस फैसले की सियासी कीमत चाहते हैं। उनकी सियासी वारिस मरीम नवाज के लिए पंजाब के वजीर आला बनने की राह हमवार की जाए। अब ये भी हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि मरीम नवाज पंजाब में वजीर आला बने, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास सिंपल मेजोरिटी होगी तो मरीम नवाज साहब जो है पंजाब में वजीर आला बनेंगी, वरना तो फिर इत्तेहादी कहेंगे कि हमें जो कुछ है वो मतलब वो भी अपना हिस्सा मांगेंगे। वो जानते हैं कि अगर मरीम नवाज 2029 में वजीर आजम पाकिस्तान बनना है, मरीम नवाज ने, उन्हें 2024 में चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना होगा। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ का केस मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। कलीदी फैसला साजों को आसिफ जरदारी साहब ने पुरजोर बावर करवा दिया है। पीपल्स पार्टी किसी कीमत नवाज शरीफ को कबूल नहीं करेगी। हाँ, अगर हालात शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना देते हैं तो पीपल्स पार्टी उनके साथ दे सकती है, मगर मुफ्त नहीं। इस एवज मखलूत हुकूमत को ओहदा सदारत आसिफ जरदारी साहब की तशरीह में रखकर पेश करना होगा। ये कामरान खान साहब की थ्योरी है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत हद तक ठीक भी हैं। जहाँ तक ये है कि जी जरदारी सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ वजीर आजम, इसको ये तो रिजेक्टेड है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत एक सूरत में बनाएगी कि अगर कोई पार्टी हुकूमत ना बना पाए और उस सूरत में दोबारा इंतखाबात में जाना पड़ जाए मुल्क को, तो वहां अगर पीपल्स पार्टी कहेगी ठीक है हम हुकूमत में बैठने को तैयार है। मियां नवाज शरीफ साहब KPK में थे, सवाद में बड़ा भरपूर जलसा हुआ है उनका। वहां उन्होंने KPK के लोगों से गिला किया है, दूसरी बार गिला किया है। उससे पहले सिंध के लोगों के साथ गिला किया था कि जी आप देखें काम हम करते हैं और आप वोट किसी और को दे देते हैं, कराची वाले अपने गिरेबान में झांके। अब उन्होंने KPK के लोगों को कहा है कि जनाब आप जो है ना वो वजह है इमरान खान को लाने की। पहले कहा कि इस बीमारी ये आपसे आई है, अब कहा कि जनाब आपने इसको मुसल्लत किया मुल्क पर। फिर ज़रा बात का असर ज़ायल करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि जी आप सादा लोग हैं और इसके झांसे में आ गए। अब इस पर रिजेंटमेंट आ रही है। इस पर जो सलीम साफ़ी ने पहले
तनकीद की नवाज शरीफ साहब पर। अहमद वली खान ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पख्तूनों की तौहीन कर रहे हैं, माफ़ी मांगे। तो बहरहाल कोई बात ऐसी नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। ये ज़रूर है कि पहले KPK ने इमरान खान को 2013 में PTI को वोट दिया था, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब उस हवाले से गिला कर रहे हैं। दहशतगर्दी, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे, आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया, अनाउंस हो गया कि इंतखाबात हर सूरत KPK में भी होंगे और बलूचिस्तान में भी होंगे 8 फरवरी को ही। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने खुशदार में जलसा किया है, दिलेर मां का बेटा है, उन्होंने वहां खड़े होकर कहा कि ये समझते हैं दहशतगर्द कि मैं बच्चा हूं, मैं डर जाऊंगा, हमारे दफ्तरों पर हमला करेंगे और मैं चुप करके बैठा रहूंगा। तो ऐसा नहीं है, मैं मैदान में खड़ा हूं और उन्होंने कहा कि जी मैं इनका मुकाबला करूंगा। तो ललकारा है खुशदार में खड़े होकर, जहां पीपुल्स पार्टी पर हमले हो रहे थे, और आज बिलावल भुट्टो ने जलसा करके एक पैगाम दिया है, दहशतगर्दों को ललकारा है और बलोचों को, बलूचिस्तान के लोगों को एक मुस्बत पैगाम दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।